हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अभी अपने एंगुलर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज एंगुलर, और उसी वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसके बाद हमने अपने अगले वीडियो में पढ़ा था एंगुलर का इंस्टॉलेशन। ठीक है, प्री रिक्विजिट वगैरह सब कुछ हमने इस वीडियो में देखा था। अब हम अभी के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर इन एंगुलर। इसमें जो जो फोल्डर्स बन के आते हैं ना, उन सब फोल्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज मेरे इस चैनल पे जाके वीडियोस देखें। मेरे चैनल का नाम है लर्न कोड विथ हकी। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था टेस्ट नाम से इस एंगुलर फोल्डर में। ठीक है, मैंने आपको वो प्रोजेक्ट खोल के भी दिखाया था कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम ये जो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर्स जो बन के आते हैं ना, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल यही सेम चीज आपको, देखिए यही सेम चीज आपको वहां पे दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट वीएस कोड के बारे में। ठीक है, तो एंगुलर, हम लोग अभी एंगुलर 16 पे काम कर रहे हैं, 16 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एंगुलर 13 से पहले ये ऑप्शन नहीं आता था। ठीक है, लेकिन एंगुलर 13 के बाद से ये ऑप्शन आने लग गया है। ठीक है, इसका हमारे डेवलपमेंट से कोई रोल नहीं है। आप इसको सच समझ सकते हैं कि ये विजुअल स्टूडियो कोड का एक सपोर्टिव फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर में क्या होता है ना, प्रोजेक्ट वर्कफ्लो सेटिंग होती है, या प्रोजेक्ट वर्कस्पेस की सेटिंग होती है। ठीक है, एक्सटेंशन, लॉन्च, टास्क। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। और जरूरत पड़ेगी तो आगे हम लोग जानेंगे, वैसे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला हमारा फोल्डर है नोड मॉड्यूल। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं। ठीक है, और जब हम इस सब फोल्डर को भी एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे फाइल्स हैं। कई बार उस सब फोल्डर के अंदर भी आपको कुछ फोल्डर्स मिलेंगे। देखिए हर एक में आपको ऐसे ही दिखेगा। देखिए इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, सब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल, फाइल के साथ फिर एक और सब फोल्डर, ऐसे करके मल्टीपल। ठीक है, तो ये सब देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है ये। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि जब भी हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो हमारा जो एनपीएम है, नोड पैकेज मैनेजर, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि नोड मॉड्यूल को फोल्डर यहाँ पे डाल देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और चलिए मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। उम्म, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे सपोर्टिव पैकेजेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एनपीएम क्या करता है ना, जो जो सपोर्टिव पैकेजेस होते हैं ना उसको इंस्टॉल कर देता है इस वाले फोल्डर में, नोड मॉड्यूल में। ठीक है, प्रोजेक्ट लेवल पे। ठीक है, तो हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि नोड मॉड्यूल इज जस्ट लाइक कंटेनर विच कंटेन लिस्ट ऑफ पैकेजेस फोल्डर्स। ठीक है, हम लोग इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन ये जो जितने भी आपको पैकेजेस दिख रहे हैं, अब पैकेजेस तो इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, लेकिन इन सब का रेफरेंस भी तो कहीं होगा। ठीक है, तो ये तो एंगुलर में क्या होता है ना कि जितने भी पैकेजेस जो आपके नोड मॉड्यूल में है ना, इसका रेफरेंस एक आपका पैकेज डॉट जेसन और दूसरा पैकेज लॉग डॉट जेसन में रहता है रेफरेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा एनपीएम इसको इंस्टॉल करता है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताता हूँ कि जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये नोड मॉड्यूल जो है, इसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसका साइज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब भी हमें मान लीजिए किसी को प्रोजेक्ट देना होता है या कहीं पे शेयर करना होता है,
है ना। तो अगर हम ये पूरे को शेयर करेंगे तो पूरे को जिप करके भेजेंगे तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जब भी जिप फोल्डर बनाते हैं ना या शेयर करते हैं तो उसमें से ये नोड मॉड्यूल को डिलीट मार देते हैं। ठीक है, नोड मॉड्यूल को डिलीट मार देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो साइज कम हो जाता है। ठीक है, नोड मॉड्यूल को डिलीट करने के बाद जब हमने इसको किसी को शेयर किया तो हम उसको बोलेंगे कि तुम इस प्रोजेक्ट को खोलना, उसके बाद अपने जो टर्मिनल है वहां पे npm इंस्टॉल चला देना। या तो npm इंस्टॉल भी लिख सकते हैं या फिर npm i भी लिख के चला सकते हैं। तो इससे क्या करेगा, ये नोड मॉड्यूल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा ये। ठीक है, अब नोड मॉड्यूल इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। अब हमारा अगला फोल्डर है src। ठीक है, src हमारा मेन फोल्डर है, मेन। यह इसको हम एप्लीकेशन फोल्डर भी बोल सकते हैं, मतलब जितना भी हम कोड वगैरह कुछ भी करते हैं ना, सब कुछ इसी फोल्डर में ही हम लोग चेंजेस करते हैं, क्रिएट करते हैं, चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे सब सब चीजें, सब फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो पहला पहले पे आते हैं हम ऐप। ऐप हमारा, ऐप मतलब एप्लीकेशन फोल्डर हुआ। ठीक है, तो हम लोग जितना भी इसमें कंपोनेंट मॉड्यूल्स बनाएंगे या एचटीएमएल सीएसएस फाइल बनाएंगे ना, सब कुछ इसी फोल्डर के अंदर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट क्या है, मॉड्यूल का, इसकी आप चिंता ना करें, इसको मैं अभी आगे जाके आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, हम लोग कोई सर्विस भी बनाएंगे ताकि वो सर्वर साइड पे कम्युनिकेट करे। ठीक है, मतलब सारा कोड, हर चीज हम लोग यहाँ पे इस ऐप वाले फोल्डर में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एसेट का फोल्डर। ठीक है, तो एसेट हो गया हमारा, कुछ भी हम लोग इमेजेस यूज कर रहे हैं, कुछ भी थर्ड पार्टी आइकन से इमेजेस यूज कर रहे हैं ना, उसको हम एसेट फोल्डर में डालेंगे। ठीक है, तीसरी चीज आ गई हमारी favicon.io। तो ऊपर जो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हमने कोई सा भी वेबसाइट देखा तो यहाँ पे ये जो टाइटल है, टाइटल के साथ यहाँ पे जो इमेजेस जो बन के आ रही है ना आपको, ये देखिए, ये फेविकॉन है। तो हम लोग ये यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पे दिखना है। ठीक है, दूसरा, अगला है हमारा index.html। index.htmल कुछ नहीं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर हमारा main.ts, ये टाइप स्क्रिप्ट का है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, फिर है style.css। अब आप देखेंगे कि हमारा इस ऐप फोल्डर में भी एक स्टाइल था, मतलब सीएसएस फोल्डर था। ठीक है, और एक एफ एफ फोल्डर के बाहर यानी कि एसआरसी के अंदर भी हमारा एक सीएसएस का फाइल है ना। तो दोनों में ये फर्क है कि ये वाला जो बाहर वाला जो है स्टाइल डॉट सी एस एस, ये हमारा ग्लोबल स्टाइल शीट है। ठीक है, मतलब अगर हमने यहाँ पे, मतलब हमने एच टी एम एल में H2 लिया हुआ है और H2 का स्टाइल हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा है तो वो ग्लोबली उठा लेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है तो पहले इसको प्रेफरेंस देगा, बाद में ग्लोबली चेक करेगा। ठीक है, ओके, अगला है हमारा एडिटर कॉन्फ़िग, डॉट एडिटर कॉन्फ़िग। अब इसमें क्या होता है ना कि प्रोजेक्ट को, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अब क्या होता है, प्रोजेक्ट को अलग अलग रिपोजिटरी में रखा जाता है। ठीक है, आ, मतलब कह लो कि सिंपल सी बात, एक्चुअली एक प्रोजेक्ट पे ना मल्टीपल लोग काम करते हैं। ठीक है, तो लोग जो है अपने अपने कोडिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, कोड हमारा बढ़िया नहीं रहेगा, कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो फाइल है ना, ये डेवलपर के पास अवेलेबल नहीं रहता है। ये जनरली आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कह लीजिए या कोई सीनियर हो गया, उसके पास अवेलेबल रहता है। वो क्या करता है ना, यहाँ पे कोडिंग स्टैंडर्ड डिफाइन कर लेता है। अब क्या होता है,
कि मैंडेटरी हो जाएगा कि जितने भी लोग, जितने भी डेवलपर इस एंगुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, उसको वो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है। अगला है गिट इग्नोर। ठीक है। गिट इग्नोर में क्या है ना, जब भी हम इसको गिट रिपोजिटरी में डालते हैं ना, मतलब अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के बाद, ठीक है, तो हम उसमें से कौन कौन सी फाइलें को इग्नोर करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो वो चीज हमारी गिट गिट रिपोजिटरी में नहीं जाती हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है। हमारा एसआरसी यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है। अब हम लोग एंगुलर डॉट जेसन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो एंगुलर डॉट जेसन में आपको खोल के दिखाता हूँ। तो एंगुलर डॉट जेसन जो है हमारा एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है। तो जितना भी मेन फाइल होता है ना, मेन फाइल या मेन फाइल होता है, उसका फाइल नेम प्लस आपका जो उसका पाथ हो गया, वो यहाँ पे डिफाइंड रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, जैसे इंडेक्स के बारे में बात चल रही है, तो इंडेक्स का पाथ कहाँ है, पूरा का पूरा ये दिखा रहा है। ठीक है। हम लोग कोई थर्ड पार्टी ऐप भी इंस्टॉल करेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप का करेंगे, तो बूटस्ट्रैप भी यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा, बूटस्ट्रैप का पूरा पाथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए स्टाइल्स का भी पाथ आ रहा है, आपका फेविकॉन का भी यहाँ पे पाथ दिखा रहा है। ठीक है। अब अगला आता है, बस अब इन सबका ओवरव्यू ले लीजिए। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर होता रहेगा। ठीक है। अगला आता है हमारा पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉक डॉट जेसन। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो नोड मॉड्यूल में जितने भी हमारे पैकेजेस होते हैं ना, उनका रेफरेंस जो है हमारा पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉक डॉट जेसन में आता है। ठीक है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में तो दोनों में सेम चीज तो आ नहीं सकती है ना। तो मैं काम करूंगा ना, ये एक तरीके से एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो मैं ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, बेस्ट रहेगा। ठीक है। रीड में तो आप समझ ही गए नाम से, रीड में आप कुछ भी कमेंट वगैरह कुछ भी डाल के रख सकते हैं। ठीक है। अगला अगला तीन जो हमारे फाइल्स हैं वो है टी एस कॉन्फिग डॉट एप डॉट जेसन, टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन और टी एस कॉन्फिग डॉट स्पेक डॉट जेसन। ठीक है। अब दोनों जो है टी एस वाले जितने भी है ना, वो टाइप स्क्रिप्ट के हैं। ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट एक कॉन्फ़िगरेशनल फाइल है। ठीक है। इसमें भी हमें कुछ जनरली कुछ नहीं करना है। ये मतलब सिंपल टर्म में बोलूँ तो ये टाइप स्क्रिप्ट को अच्छे से सपोर्ट करे रिलायबल मतलब चीजें बनाने के लिए ये फाइल है। मतलब उसका आपको अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल है टाइप स्क्रिप्ट का, एक तरीके से। ठीक है। तो आपने ये फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लिया है। ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि इसको मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये जो है एक हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है। आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।